हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी ऑपरेशन, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दो नंबरों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को और अच्छे से समझने से पहले हम देखते हैं कि आपने अभी तक 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, जो है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इन फंडामेंटल ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें हम एक बार में केवल दो नंबरों को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से देखते हैं, जब आपने एडिशन सीखा होगा तब आपने केवल सबसे पहले दो नंबरों को ऐड किया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको थर्ड नंबर में ऐड करते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो फोर्थ नंबर में ऐड करते हैं। इस प्रकार से हम ज़्यादा नंबरों को ऐड करते हैं। वैसे ही सेम हम मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ में भी करते हैं और डिवीज़न के साथ में भी करते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास में 4 नंबर है, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर अगर हमको इनको एडिशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम 2 एंड 3 को ऐड करेंगे, तो 2 + 3 = होगा 5। अब जो हमारा 5 रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम थर्ड नंबर के साथ में प्लस करेंगे, तो थर्ड नंबर है हमारा 4, तो 5 + 4 = 9। ठीक है, अब हमारा जो इसका रिजल्ट आया इसको हम फोर्थ नंबर के साथ में प्लस करेंगे, 9 + 5 मतलब कि 14। इस प्रकार से हमको यहाँ पर 14 मिलेगा। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये देखा है कि हम यहाँ पर दो नंबरों के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये केवल और केवल दो संख्याओं के बीच में परफॉर्म होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल्स है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखते हैं, जिसके अंदर ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस इंक्लूड है। डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। A binary operation star on a set A is a function star where A cross A to A, we denote star A, B by A star B। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि स्टार A, B implies A स्टार B। अब इस डेफिनेशन को अगर हम और अच्छी प्रकार से समझें तो यहाँ स्टार का मतलब होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो कि बाइनरी ऑपरेशंस है। तो हम अगर यहाँ देखें तो बाइनरी ऑपरेटर प्लस के लिए ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, प्लस A, B इम्प्लाइज A + B, माइनस A, B A - B, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई A, B इम्प्लाइज A × B, और डिवाइड के लिए डिवाइड A, B इम्प्लाइज A / B। अब हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 29। जैसा कि एग्जांपल में हम पढ़ते हैं, शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, but division is not a binary operation on R. Further, show that division is a binary operation on the set R of non-zero real numbers। इस एग्जाम्पल में हमको बताया गया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, बट डिवीज़न के लिए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डिवीज़न के कौन सा, जिसमें ज़ीरो आएगा, वो डिवीज़न के लिए नहीं होगा। बाकी जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे उन सबके लिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिवीज़न के लिए भी। ठीक है, स्टार मतलब ऑपरेशन R × R to R। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन जो होंगे, मैंने आपको बताया अभी कि ऑपरेशन ये स्टार किसको डिफाइन कर रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सबके लिए स्टार का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर हम एडिशन के लिए लेंगे तो क्या होगा, प्लस वेयर R × R to R। ठीक है, R × R यहाँ पर क्या है, R आपका एक रियल नंबर है, और यहाँ पर किस रियल नंबर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उससे हमको इनपुट मिलेगा। ठीक है, वो जो इनपुट होगा हमारा इसके अंदर होना चाहिए, और जो आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है, ये जो आउटपुट मिलेगा वो आपका इसके अंदर होना चाहिए। तो A और B हम कोई से भी दो रियल नंबर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर दो रियल नंबर लिए, A = 1 एंड B = 2।
ठीक है। यहाँ हम 2 रियल नंबर लेते हैं, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑपरेशन 1, 2 तो क्या मिलेगा आपको 1 + 2 इक्वल टू 3, और 3 जो है वो रेशनल नंबर में रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो इनपुट लिया 1 और 2 वो भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, और जो हमारा आउटपुट आया 3 वो भी रियल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर a और b 2 रियल नंबर लिए हमने। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो a माइनस b होगा। तो यहाँ पर मान लो आपका a इक्वल टू वही 1 और b इक्वल टू 2, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा 1, 2 मीन्स 1 - 2 इक्वल टू -2, और -2 भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाइनरी हुआ। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका 1, 2, तो क्या होगा 1 × 2 मतलब कि 2 मिला, और 2 भी आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रूव है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो हम लिखते हैं सिंस प्लस माइनस एन मल्टीप्लाई आर फंक्शंस दे आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। ठीक है, हमने देख भी लिया यहाँ पर कैसे, तो हम यहाँ पे क्या लाइन लिख देंगे कि यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फंक्शन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा आर पर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर अगर देखते हैं, अगर डिवाइड के लिए अगर लेते हैं, ठीक है 1, 2, ठीक है, तो ये 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 भी आपका रियल नंबर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। 1/2 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन ये केवल आपका ये जो बिलोंग करता है ये केवल और केवल आपका तभी बिलोंग करेगा जब जो b होगा वो b जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब नॉन जीरो के लिए ही ये नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ये ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 है मतलब कि ऑपरेशन ये फंक्शन से नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 1/k में अगर a की जगह कुछ भी लो 2 और b की जगह अगर आपने अगर 0 लिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मिलेगा, जो क्या नॉट डिफाइन होता है, जो रियल नंबर्स में नहीं आता। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं डिवीज़न के लिए। तो बट डिवीज़न R/R इज़ गिवन बाय, क्या लिखेंगे हम इसको, ये हमारा ऑपरेशन हो गया a, b। इसको हम ऐसे लिखते हैं a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट अ फंक्शन एंड हैंस नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये फंक्शन भी नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं होगा। किसके लिए, एज फॉर b इक्वल टू 0, अगर b इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a/0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, और हमारे रियल नंबर के सेट में इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन भी नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर b 0 को छोड़कर अगर कुछ भी होगा तो रियल नंबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउएवर r स्टार इंटू r स्टार टू r स्टार। r स्टार का मतलब है यहाँ पर आपका नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि 0 को छोड़कर कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a, b डिवाइड का साइन a, तो a/b हो जाएगा। ठीक है, इज़ अ फंक्शन एंड हैंस बाइनरी ऑपरेशन ऑन r, इसलिए r के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 31 लिखा है यहाँ पर, शो दैट ऑपरेशन वेयर r इंटू r टू r गिवन बाई a, b टू a + 4b² इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। हमें यहाँ बताना है कि ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये, ठीक है, a, b टू a + 4b², इसको हमको दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में हमें दिया गया है स्टार वेयर r इंटू r टू r इज़ गिवन बाय a, b टू a + 4b²। यहाँ r जो आपका रियल नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो होता है हमारे इनपुट के लिए होता है, ये हमारा आउटपुट के लिए होता है। तो जो इनपुट होगा वो हमें यहाँ से मिलना चाहिए, आउटपुट हमको यहाँ से मिलना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं a, b के लिए a + 4b² होता है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो हम एक लेट्स टेक एग्जाम्पल, a इक्वल टू हमने लिया 2, b इक्वल टू लिया हमने 3। ठीक है, a और b दोनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, है ना। तो 2, 3 क्या हो जाएगा, 2 + 4, b की जगह क्या हो जाएगा हमारा 3,
और उसका स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, तो होगा 2 + 4 × 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, 36 और 2 कितना हो गया आपका 38, तो ये कितना हो गया आपका 38, और 38 भी जो होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंस स्टार मतलब कि ऑपरेशन कैरीज ईच पेयर ए कॉमा बी टू अ यूनिक एलिमेंट a + 4b² इन R। ठीक है, ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हम कोई सा भी ऑपरेशन लें, ठीक है, एडिशन का ले, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कोई सा भी ऑपरेशन ले, उन सब के लिए इस एलिमेंट से हमें एक यूनिक नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट ही मिलेगा, और वो जो होगा वो R के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जहाँ लिखा है ऑन Z+ डिफाइन ऑपरेशन बाय A ऑपरेशन B = A - B आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ Z+ से मतलब है, Z मतलब होता है इंटीजर नंबर्स, ठीक है, एंड Z+ मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। तो अब हमें सॉल्यूशन देखते हैं। ऑन Z+ = क्या सेट बनेगा हमारा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, कैसे नंबर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। अब इसको समझने के लिए हमने मान लिया यहाँ पर A = हमने माना 1 एंड B = ले लिया हमने 2। ठीक है, देयरफॉर A ऑपरेशन B = क्या A - B दे रखा है, A मीन्स 1 और B मतलब कि 2, तो 1 - 2 मतलब -1। तो क्या -1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z+। ठीक है, मतलब Z+ के ऊपर ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है ऑन Z+ डिफाइन ऑपरेशन बाय A ऑपरेशन B = AB। अब यहाँ वही सेम वैसा ही ऑन Z+ = क्या होगा 1 2 3 4, A = 2 मान लिया, B = हमने 3 ले लिया, तो क्या होगा A ऑपरेशन B = क्या AB, A मतलब कि 2 और B मतलब कि 3, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 3 जा 6, और जो 6 है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेशन होगा वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, किसके लिए, Z+ के लिए। ठीक है, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो हमारी पहली प्रॉपर्टी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट X is called commutative if A operation B = B operation A for every A, B belongs to X। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक सेट है, X के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें मान लो A और B आपके 2 एलिमेंट है, तो अगर यहाँ पर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे A और B के साथ में, ठीक है, वही सेम के साथ होगा B और A के साथ में, और अगर वो बराबर होंगे तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं A + B तो B + A, ठीक है, दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर A - B है तो B - A भी अगर आपस में इक्वल होना चाहिए। A × B है तो B × A, और A / B है तो B / A अगर आपस में बराबर होंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, आइए इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 35 है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा आपको शो दैट ऑपरेशन वेयर R × R to R डिफाइंड बाय A ऑपरेशन B = A + 2B इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्या बताना हमें यहाँ पर, ये कम्यूटेटिव नहीं होगी, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पर सिंस 4 ऑपरेशन 5 = क्या होगा 4 + 2 × 5, एक्चुअल में 2 × 5 तो मैंने 5 × 2 लिख दिया, कोई बात नहीं, = क्या होगा 4 + 10 = 14। वैसे ही सेम इसके साथ में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था A * B = B * A होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं 5 या 5 ऑपरेशन 4 = क्या होगा 5 + 4 × 2,
क्या होगा 5 + 8 = 13। तो क्या देखो आप ये आपस में बराबर है, यहाँ 14 है 13 है, आपस में बराबर है, क्या आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या 4 ऑपरेशन 5 नॉट इक्वल टू 5 ऑपरेशन 4, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + 2b नॉट इक्वल टू b + 2a। इसका जस्ट अपोजिट ऐसा ही होगा ना इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा ये ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। हमें यही प्रूफ करना था, इट्स नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। आया समझ में आपको, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ बाइनरी ऑपरेशन वेयर a into a to a is said to be associative if a operation b operation c equal to a operation b operation c for every a b c belongs to a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारे जो एलिमेंट है ए बी सी वो किस सेट के होंगे, ए सेट के होंगे, उससे बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर सेट ए का जो कार्टेशियन होगा, मतलब इनपुट जो होगा सेट ए कार्टेशियन से मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो सेट ए का से हमारा होना चाहिए। तो अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। यहाँ a + b + c, ठीक है, इक्वल टू a + b + c। अगर ये और ये आपस में बराबर होंगे तो एसोसिएटिव होगा। अगर a - b - c या a - b - c अगर ये बराबर है तो एसोसिएटिव होगा। a × b × c और a × b × c अगर हुआ तो आपस में बराबर होंगे। a / b / c या a / b / c अगर होगा तो ये आपस में अगर इक्वल हुए तो ये आपके होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 + 2 + 3 इक्वल टू मैंने लिया 1 + 2 + 3, ठीक है। 1 + 2 कितना होगा 3 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 5, ये भी 6 और ये भी 6। इसका मतलब क्या है LHS = RHS। LHS RHS दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका एसोसिएटिव होगा, ठीक है। वैसे ही सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीज़न के लिए भी अगर ऐसा होता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 37। शो दैट ऑपरेशन वेयर r × r to r गिवन बाय a ऑपरेशन b to a + 2b इज़ नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ये एसोसिएटिव नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट a = 8 b = 5 एंड c = हमने लिया 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम LHS लेते हैं a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। तो यहाँ पर हमको पता है कि a ऑपरेशन b के लिए क्या दे रखा a + 2b। तो हम यहाँ सबसे पहले a और b के लिए परफॉर्म हो गए, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट वाले हम पहले सॉल्व करते हैं, बोर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या होगा हमारे a + 2b * c, ठीक है। a + 2b इसका मतलब क्या हुआ, a की जगह लिया हमने 8 + 2 की जगह लिया हमने 2 ऐसा ही है, b की जगह हमने 5, 2 5 कितना होगा 10, तो 8 + 10 स्टार c की जगह हमने लिख दिया 3। ये कितना होगा हमारा 18 * 3, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा 18 + 2 × 3, क्यों, क्योंकि अब ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया है b हो गया है। ये a है और ये क्या हमारा b, और हमारा a * b = क्या दे रखा उन्होंने a + 2b। इसलिए a के लिए हमने क्या लिखा 18 + 2 × b की जगह क्या लिखा हमने 3 लिखा। तो 18 + 2 3 = 6, कितना हो गया 6, टोटल कितना मिला हमें 24, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या लेते हैं, इसका RHS लेते हैं। RHS देखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा a * b * c स्टार मतलब ऑपरेशन, ठीक है। a * b + 2c, ठीक है। b + 2c क्यों हो गया, क्योंकि b और c के बीच में स्टार लगा और हमको पता है कि a * b = क्या है a + 2b। तो यहाँ क्या जाएगा b + 2c। आप चाहते हैं लिख सकते हैं, क्या लिख दें यहाँ पर, सिंस a * b = a + 2b हमको दे रखा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर b * c के लिए क्या होगा b + 2c। अब a के लिए 8, b के लिए 5, 2 ऐसा करते हैं, c के लिए क्या हमने 3 लिया। तो 8 * 5 + 2 3 = 6, 8 * 5 + 6 कितना हो गया 11। तो 8 + 2 × 11
क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2b। तो ये अब ए और ये क्या हो गया आपका बी हो गया। तो ए प्लस 2 इंटू 11, तो 8 प्लस 22, 8 प्लस 22 इक्वल टू 30। अब आप देखो यहाँ पर हमको मिला 24, यहाँ मिला हमको 30। तो क्या ये और ये आपस में इक्वल है? क्या आपस में इक्वल नहीं है? ठीक है, हमने लिख दिया यार ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, सो स्टार मतलब ऑपरेशन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, आया समझ में यहाँ पर आपको? ओके, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। लिखा है फॉर एच ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज़ बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब हमें यहाँ बताना है तीनों, बाइनरी है, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, क्या है हमें तीनों यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए क्वेश्चन में केवल वही ले रहा हूँ। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी क्वेश्चन बैंक में लिया गया, इसलिए मैं पहले आपको ये ले रहा हूँ। ऑन जेड डिफाइन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, जेड जैसा आपको पता है, जेड किसको डिफाइन करेगा यहाँ पर, इंटीजर को। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस या माइनस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है सभी इंटीजर्स के अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पहले हमें पहले बाइनरी के लिए चेक करना है। ठीक है, मैं बाइनरी सॉल्व करना भूल गया था, इसलिए मैंने ऐसे अलग से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर दिखाया था आपको फॉर बाइनरी ए बिलोंग्स टू जेड, जो भी ए होगा, ठीक है, ए हमारा जो भी नंबर होगा, जो भी इंटीजर लेंगे वो किस में बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। बी भी जेड में बिलोंग करेगा, तो ऐसे ए माइनस बी भी किसको बिलोंग करेगा, वो भी जेड इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा बाइनरी होगा। ठीक है, अगर ए इक्वल टू 1 ले तो इंटीजर में आएगा, बी इक्वल टू 2 ले तो वो भी इंटीजर में होगा। 1 माइनस 2 करेंगे मतलब कि -1, वो भी क्या होगा, हमारा इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार से बाइनरी हो गया। अब हम यहाँ पर कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं यहाँ पर, तो कम्यूटेटिव में क्या है होती है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा आपको, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा आपको, ए माइनस बी। सो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस सी होगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, मतलब कि ट्रू नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, मान लो आपने ए इक्वल टू 1 लिया, बी इक्वल टू 2 लिया, तो 1 माइनस 2 मतलब कि -1 बचा, और 2 माइनस 1 मतलब कि 1 बचा। तो क्या -1 और 1 आपस में इक्वल होगा, नहीं होगा। और जब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम लिख देंगे सिंपल सा, सो ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इसके बाद हम एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव कंडीशन पता है आपको क्या होती है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी मतलब क्या होगा, ए माइनस बी, और ऑपरेशन सी ऐसा कैसे लिख दिया हमने, इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए क्या होगा, बी माइनस सी होगा। ए माइनस बी, इसके लिए क्या होगा, माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का सी हो गया। तो क्या ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। अब जब बराबर नहीं है, इसका मतलब कि क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हियर ऑपरेशन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम, आपका सेकेंड पार्ट इसका जो सेम पूरा वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इंटीजर की जगह उन्होंने आपको एक रेशनल नंबर दे रखा है। ठीक है, क्यू किसको डिफाइन करता है, क्यू एक रेशनल नंबर को डिफाइन करता है। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। तो ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार होना चाहिए। अब ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी प्लस 1, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस 1, और बी स्टार ए के लिए क्या हो जाएगा, बी ए प्लस 1। तो अब मैं इसको बी ए प्लस 1 लिखूँ या ए बी प्लस 1 लिखूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, मैं इसको ए बी प्लस 1 भी लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब कि क्या, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब अगर इक्वल है मतलब ये कैसा है, कम्यूटेटिव है। तो हम क्या लिख देंगे, हियर ऑपरेशन इज़
कम्यूटेटिव। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। और एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी मतलब ए बी प्लस वन होता है, स्टार सी ऐसा कैसा है ए स्टार, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी प्लस वन। ठीक है, जो हमको दे रखा उसके अकॉर्डिंग बी सी प्लस वन हो जाएगा। ये हमारा पूरा ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो क्या है हमारा ए बी प्लस वन, मतलब ये पूरा ए बी, सॉरी ये पूरा हमारा ए, तो ए बी प्लस वन ए, और बी क्या है सी, तो सी लिख दिया, प्लस वन तो ऐसा लिख दिया। अब ये हमारा ए और ये पूरा हमारा क्या है बी है, तो ए बी मतलब ए बी सी प्लस वन, ये पूरा क्या, और ये क्या हो गया हमारा प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा ए हो गया और ये आपका हो गया बी। ठीक है, और ये आपका ए ही और ये आपका पूरा क्या है बी, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया ये ए बी प्लस वन और ये हो गया आपका ए बी प्लस वन। ठीक है, इस प्रकार से ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन और ए इंटू बी सी प्लस वन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ नॉट अ एसोसिएटिव। ठीक है, ये की जगह आप स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार मतलब कोई भी ऑपरेशन इज़ नॉट अ एसोसिएटिव। अब हम बाइनरी के चेक करना भूल गए थे। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन बाइनरी के लिए चेक करना भूल गया था मैं, तो मैंने बाद में किया था। बाइनरी के चेक करते हैं तो ए जो है वो रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, बी भी एक रेशनल नंबर बिलोंग करेगा, तो ए बी प्लस वन भी एक रेशनल नंबर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। अब रेशनल नंबर आपको पता है, मान लो आपने ए इक्वल टू 1/2 ले लिया, बी इक्वल टू आपने 1/3 ले लिया। ठीक है, तो ए बी प्लस वन मतलब 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3 मतलब क्या 1/6 प्लस वन, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के वो हो गया। अब एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आपका जो क्वेश्चन बैंक में लिया गया वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं, लेट ऑपरेशन बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। ठीक है, एक रेशनल नंबर का सेट दे रखा है और हमको कंडीशन दे रखी है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे, मैंने इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन बैंक में लिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। फाइंड विच ऑफ बाइनरी आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। हमको बताना कि इसमें कम्यूटेटिव कौन सा, एसोसिएटिव कौन सा है। तो पहले हम सेकंड नंबर वाला सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं हम इसका यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, और ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैसे ही बी स्टार ए के लिए क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, दोनों ही बात सेम है। इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। जब बराबर है मतलब कि क्या होगा, ये आपका कम्यूटेटिव होगा। अब एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं इसको कि एसोसिएटिव भी है या नहीं है। फॉर एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, स्टार सी ऐसा कैसा ही इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी आपका ये पूरा ए है और ये बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है प्लस बी मतलब कि सी का स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ये आपका पूरा बी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है समझ में। अब इस क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है यहाँ पर ए प्लस 2b। ठीक है, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार होना चाहिए, और ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी दे रखा है, तो ए प्लस ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बी प्लस बी ए। ठीक है, बी प्लस बी ए कि पहले क्या आना चाहिए, पहले नंबर पे जो पहले वो आना चाहिए। ठीक है, तो बी प्लस बी ए। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि क्या होगा, ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते थे। फॉर एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी।
ए स्टार बी के लिए क्या होगा ए प्लस ए बी स्टार सी, इसके लिए क्या होगा बी प्लस बी सी। अब ये आपका पूरा क्या हो गया ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए है और ये पूरा आपका क्या हो गया बी हो गया। मतलब कि क्या होगा ए प्लस ए बी, तो इसका मतलब ए बी ए प्लस ए बी प्लस ए बी और सी। ठीक है, ये पूरा आपका ए है और ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, ए प्लस ए बी। यहाँ पर ये आपका ए, ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया आपका ए बी, ये आपका बी है इसलिए। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? ये भी आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब कि क्या है ये भी एसोसिएटिव नहीं है। अब इसके बाद आपकी दो प्रॉपर्टी और रह जाती है, एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एक इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। उनके क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आता आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसे मैं आपको आगे समझा सकूँ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।